और हमारे बीच में है ब्यूटी एंड वेलनेस कोच प्लस ओरिफ्लेम की ये कह सकते हैं कि इन्होंने सक्सेसफुल पाने के लिए बहुत मेहनत की है. इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हर नेम इज मीनाक्षी जैन. Mrs. Meenakshi Jain. So, welcome Meenakshi ji. Thank you so much, Kangna ji, for inviting me in your show. Thank you so very much. कैसी हैं आप मैम? I am all well. Say something about you. I am good. I'm perfectly fine. That's perfect. Sure. Okay, Meenakshi ji, tell me one thing. First of all, हम आपके बारे में हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, और इसके अलावा सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम अपने पहले और बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने बारे में कुछ बता पाऊँ. जी. एक्चुअली अगर मेरे बारे में बात करें तो आई एम अ वेरी सिंपल और सोबर काइंड ऑफ लेडी. मतलब मैं छोटी थी तब भी बहुत सिंपल थी. बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना मुझे उस टाइम पे पसंद नहीं था. बहुत रिजर्व रहा करती थी और बहुत शाय नेचर की हुआ करती थी. बट अगर मेरी लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो लिटरली जो क्रेडिट गोज टू ओरिफ्लेम, बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग ओरिफ्लेम मेरी जो पर्सनालिटी ग्रूम हुई है, जो मेरे स्किल्स डेवलप हुए हैं, उन्होंने मेरी लाइफ को 360 डिग्री पूरा चेंज कर दिया है. और दैट्स अ वेरी ग्रेट पार्ट ऑफ माई लाइफ, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ कि मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या हूँ. कि उसने मुझे मौका दिया एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने का. सो हियर इज द मतलब मैं कैसी थी, ये मेरे नेचर और मेरी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है. और लिटरली जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं वो यही कहते हैं कि इट्स अ वेरी डायनामिक चेंज, जो कि ऐसा लगता है कि रात और दिन वाला अंतर आ गया है. जी. एंड ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे व्यूअर्स के लिए जानना. एंड आपको यहाँ पे लाने का मेरा मकसद भी यही था कि जब आप इतना मोटिवेट हो के अपने आप को इतने ट्रांसफॉर्मेशंस में लाके चेंज कर सकती हैं, तो अभी बहुत सारे वुमेन्स हैं जो आपसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं. थोड़ी बहुत तो मुझे भी मिली है. So nice of you. Thank you for giving me this credit. जी, थैंक यू सो वेरी मच. सो मीनाक्षी जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको बचपन से ही एक कोई आपके अंदर कोई पैशन था पहले से? जैसे आपने बताया कि आप बहुत कम बात करती थी, पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कॉर्नर में आपका कोई पैशन रहा होगा कि मुझे ये बनना है, या मुझे आपका कोई स्ट्रीम रही होगी कि मैं इसमें कहीं जाऊं या मेरा नाम फेमस हो या मैं ऐसा कुछ करूं. ऐसा कुछ था, या ये अभी अभी कुछ टाइम में चेंज हुआ है? नहीं, एक्चुअली मुझे ना फैशन वर्ल्ड बचपन से बहुत अट्रैक्ट करता था. हालांकि मेरे माइंड में बहुत क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है, मुझे मॉडलिंग करनी है या मुझे कोई फैशन वर्ल्ड या ब्यूटी वर्ल्ड में जाना है. ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था. बट हाँ, मुझे वो चीजें बहुत अट्रैक्ट करती थी, लाइक डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, लाइक मेकअप, और मतलब जो मॉडल्स होते थे वो किस तरह से कैट वॉक कर रहे हैं. मतलब एक जो उनकी लाइफ होती थी ना, वो मुझे कहीं ना कहीं ये कह लो आप लग्जरियस लाइफ जो था वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था. कि someday I should be like that. तो बट इसीलिए यही वजह थी कि जब मैं शायद 10th स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स कर लिया था. कि मुझे ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती थी. बट हाँ, वेरी क्लियर नहीं था कि मुझे किस तरफ जाना है. बस एक था कि हाँ, और एक आर्टिस्टिक, मुझे मतलब आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था. मुझे आर्टिस्ट लोग बहुत अट्रैक्ट करते थे. मतलब नेचर्स ब्यूटी, जब तो मैं पेंटिंग्स करा करती थी, ड्राइंग किया करती थी. उसमें मोस्टली मेरे है ना फ्लावर्स, पेटल्स और इस तरह की चीजें ज्यादा हुआ करती थी. नेचर, तो नेचर मुझे बहुत इंस्पायर करती थी. मतलब आप एक आर्टिस्ट भी जानी जा सकती हैं. शौक था ये और अभी भी है. ओके. तो मीनाक्षी जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिलीज को लेके, ओरिफ्लेम की फैमिलीज को लेके,
फिर आपका जो ब्यूटी वेलनेस कोच है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, आपका जो आर्टिस्ट अभी अभी हमें दिखा है उसको लेके, ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं? है तो हमारे पास 24 आवर्स ही। यस, मतलब यहाँ मैं एक बहुत खूबसूरत चीज कहना चाहूंगी। सबके पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन कोई उन 24 घंटों को यूज करके अपनी लाइफ को बहुत बहुत बेहतर बना देता है, और कोई उन 24 घंटों को सिर्फ ये एक्सक्यूज देने में कि हमारे पास टाइम नहीं है उसको गंवा देता है। तो ये एक है कि टाइम सबके पास लिमिटेड है, पर कोई तो उनको यूज करके करोड़पति बन जाता है और कोई अपनी किस्मत को कोसता हुआ वहां की वहां रह जाता है। तो एफर्ट्स मेन चीज है। तो एफर्ट्स मेन चीज है, हमें हमारा 100% देना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से करें। और एज रेस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एज बीइंग अ मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड कह दें आप कि मैं ओरिफ्लेम के साथ सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैं मतलब खुद की बॉस खुद हूँ यहाँ पे। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे को कोई चला रहा है। मैं अपनी इच्छा से, मेरा सपना है और उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। तो बट ऐसा नहीं है कि उसके चलते, मेरे काम के चलते मेरे घर को सफर करना पड़ रहा है। मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही हूँ एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ सिस्टर। तो सभी के साथ मेरा मानना है कि मैं सबको अपना बेस्ट क्वालिटी टाइम भी दे सकूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ मेरे काम में ही कहीं खो जाऊं और मेरी फैमिली सफर करता रहे। तो मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ भी, मैं उनके साथ आउटिंग्स भी एंजॉय करती हूँ, उनके साथ फन एक्टिविटीज भी एंजॉय करती हूँ। और साथ में मेरी ओरिफ्लेम फैमिली के साथ भी हम बहुत सारे ऑनलाइन, अभी जैसा कि कोरोना के चक्कर में हम बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन ही जूम के ऊपर सारे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हमारी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, उनके साथ हम एक हमारा पर्सनल कनेक्शन बना रहे हैं, सो दैट कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। Wonderful. So I like to enjoy all the relationship, all the responsibility which I have. और अगर मुझे दी जाती है तो मैं उनको भी बेहतर परफॉर्म करने में विश्वास करती हूँ। जितने मैं एफर्ट्स डाल सकती हूँ, I put my best. लेकिन और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई जुड़ा है, मैं उनको भी इस तरह से गाइड करूँ कि वो भी रिस्पॉन्सिबल बने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाएं। That's my view. Yeah, I got it. That means कि आप भी ग्रो कर रही हैं, आपके साथ साथ और भी लोग ग्रो करें जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। Yes. Okay. Yes, yes. So अभी आपके जो रोल हैं, जो आपके कैरेक्टर प्ले कर रही हैं रियल जिंदगी में, so उसके बीच में ऐसी 3 चीजें बताइए जो आपको उस रोल में करना पसंद है और 3 चीजें पसंद नहीं है। हाँ, देखिए, अगर मैं पसंद की बात करूँ, अगर मेरे काम में मुझे पसंद है या मेरी नॉर्मल लाइफ में भी, आई वुड लाइक टू बी बिजी। मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है। मुझे स्पेयर टाइम नहीं चाहिए कि मैं इधर उधर की बातें सोचूं या किसी की चुगली करूं या तेरी मेरी करूं। दैट काइंड, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है, और यही वजह है कि मैं हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ कि हार्ड वर्क हमें करना चाहिए और लगातार करना चाहिए। क्योंकि हम चाहे लाइफ के किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर हम एक मेहनत अपनी पूरी कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको सक्सेस बहुत बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो इसी से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है, जो चीज मैं मानती हूँ कि हमें चाहिए होती है। हम कुछ भी काम करें तो डील करने के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए बहुत ज्यादा। तो और एक दूसरे को सुनने की क्षमता, बहुत बढ़िया, जो मैं चाहती हूँ कि हम मतलब हमारी बातें न थोपते जाएं दूसरे पे, दूसरे की भी सिचुएशन को हम समझें। करेक्ट। तो ये 3 चीजें आप सही कह रही है। गुड स्पीकर होना तो बहुत आसान होता है, पर गुड लिसनर होना बहुत मुश्किल होता है। I can understand. Yeah, I got it. और जो 3 चीजें मैं पसंद नहीं करती मेरे काम में, वो है लेजीनेस। मुझे आलस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मैंने सोच लिया, जो मैंने करना है, मुझे रात के 12 भी बज रहे हो, अगर मैंने कुछ सोच लिया कि आज मुझे ये चीज करनी है, तो मैं उसको करके ही सोती। कभी दूसरे दिन पे नहीं टालना। दूसरी चीज, मुझे ये कहने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है काम में या पर्सनल लाइफ में कि मुझे टाइम नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि होते सबके पास 24 घंटे हैं। मैनेज करना अपने हाथ में है कि आप कैसे बैलेंसिंग करते हो अपने काम को और घर को, राइट।
और तीसरी चीज जो है वो है लोग क्या कहेंगे। करेक्ट, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो लोग क्या कहेंगे, मुझे गाना बहुत पसंद है वो, कुछ तो लोग मतलब कहेंगे, लोगों का लोगों काम है काम कहना। है कहना, जी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट हमें जो करना है, हमें जो अचीव करना है, हमारा जो सपना है वो हमारा है और उसके लिए काम भी हमें ही करना है। बिल्कुल। तो नो एक्सक्यूजेस, ओनली हार्ड वर्क। वंडरफुल, साउंड्स ग्रेट। एंड तो मीनाक्षी जी अब ये बताइए, एक होती है उसको हम कहते हैं डेस्टिनी, किस्मत। अब आप आपकी किस्मत को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे कुछ 2-3 सेंटेंसेस में बताइए। देखिए, किस्मत हमारी, कहते हैं हाथों की रेखाएं भी हमारी सोच से बदलती हैं। ऐसा नहीं है हाथ में एक बार जो रेखा खिंच गई वो फिक्स है। अगर मान लीजिए हमारे हाथ में रेखा है बहुत ज्यादा पैसे की, लेकिन हम कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहे, हम तो हथेली पे विश्वास करके बैठे हैं कि भाई रेखा है हमारे हाथ में तो बहुत पैसा मिलने वाला है, तो हम कुछ एफर्ट भी नहीं कर रहे, तो दोनों चीज साथ चलती है। जब तक आप एफर्ट्स नहीं करते हो, अपनी मेहनत को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो, तब तक आप अपनी डेस्टिनी, क्योंकि देखो लाइफ के अंदर अप एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं जी। लेकिन असली इंसान वही है जो उस डाउन टाइम को भी एंजॉय करे, हंस के सहे, अपने एफर्ट्स को डबल करे और अपने आप को प्रूव करे। दैट इज द रियल पर्सन। और मेरी लाइफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड टाइम भी देखा है इन माई चाइल्डहुड, क्योंकि मतलब मेरे जो फादर थे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नॉर्मल सी जॉब थी उनकी और बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था हमारा। मम्मी मेरी ट्यूशन्स लेती थी, सिलाई करती थी, बहुत सारे काम करती थी, तो मेरी मदर को मैंने बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो वो हमेशा एक इंस्पिरेशन रहती है कि उन्होंने कितना हार्ड टाइम देखा है और किस तरह से हम लोगों की परवरिश की है। तो मैंने इस तरह का समय भी देखा है, तो लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना कुछ मतलब मेरी किस्मत में भी है। और शायद ये मेरी मम्मी का हार्ड वर्क, मेरी मम्मी की प्रेस थी जो मेरी इतने अच्छे घर में शादी हुई, जहां मुझे फैमिली मेंबर्स का इतना सपोर्ट मिला और जो मैंने डिसीजन लिया रिगार्डिंग ओरिफ्लेम अपने आप को एक स्टैब्लिश करने के लिए एज अ सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन, तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया उसमें, मतलब सबने, कि किसी ने मुझे पीछे नहीं खींचा कि नहीं आप घर से बाहर। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा टाइम था, तो डेस्टिनी मैं कहती हूँ हमारे खुद के हाथ में है कि हम अगर कुछ सोचे तो हम कर सकते हैं, लेकिन स्टेयर्स तो खुद को लगानी पड़ेगी, चढ़ना तो खुद को पड़ेगा। राइट। तो मीनाक्षी जी, जब ओरिफ्लेम आपने ज्वाइन किया था उसको कितना टाइम, वो कितना ड्यूरेशन, कब से आपने किया था? एक्चुअली मैंने 2013 में ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था और यही अगस्त के मंथ में ही मैंने ज्वाइन किया था। ओके। तो बट एट दैट टाइम आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं क्या कर रही हूँ, किस पेपर पे साइन कर रही हूँ, इससे मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। आई वाज जस्ट सफरिंग फ्रॉम माय स्किन प्रॉब्लम्स। मेरे को बहुत सारे स्किन इश्यूज थे और कुछ लेडीज ट्रबल भी थे, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा फाइट कर रही थी। तब मेरे सामने ओरिफ्लेम आया और क्रेडिट गोज टू मिसेस प्रीति गोयल, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस की। एज अ सेल्फ यूजर मैं जुड़ी थी और मैंने अपने लिए स्किन केयर प्रोडक्ट इसके यूज किए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और धीरे धीरे एक कारवा बन गया। इतने सारे लोग जुड़ गए मेरे साथ, इतने सारे दोस्त हो गए जो दिन भर मुझे एक पॉजिटिव फील देते रहते हैं। तो दैट्स द ग्रेट थिंग कि जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया, शायद वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वंडरफुल, वंडरफुल। तो आज आप ओरिफ्लेम के किस लेवल पे हैं? मैं ओरिफ्लेम में क्वालिफाइड सीनियर मैनेजर रह चुकी हूँ और अभी अराउंड मेरे साथ लगभग 250 लोगों की टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है अराउंड। और जिस क्लब के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, ड्रीम अचीवर्स क्लब के साथ, उसमें लगभग 11,500 महिलाएं या पुरुष हम कह लें एम्पावर हो चुके हैं अभी तक। तो पूरे पैन इंडिया से, मतलब पूरे इंडिया के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयपुर से ही हैं। आई हैव आल्सो नेटवर्क फ्रॉम पुणे, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लाइक बरनाला, पंजाब। तो
ओके। Yes. तो ये ड्रीम अचीवर्स क्लब किस सोशल मीडिया पे है? यस, ये आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे मिलेगा। और ड्रीम अचीवर क्लब का जो मेन मोटिव है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। ओके। मतलब हर लेडी को इतना इंडिपेंडेंट बना दिया जाए कि उसको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े ओके। और वो अपने खर्चे So- खुद कर सके पूरे। तो मीनाक्षी जी, इस क्लब का फाउंडर कौन है? मिसेस प्रीति गोयल। Wow. मतलब वो ओरिफ्लेम में डायमंड डायरेक्टर हैं और फाउंडर है ड्रीम अचीवर क्लब की। तो और मेरे को इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराने वाली भी वही है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाकर उनको एम्पावर कर रही है, उनको जीना सिखा रही है, उनको सपने देखना सिखा रही है। एक्चुअली लेडीज अपनी घर की जिम्मेदारियों में अपने सपने कहीं भूल जाती है, उनका क्या वजूद है उनको कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो ये प्लेटफॉर्म उनको आजादी दे रहा है सपने देखने की, अपनी लाइफ को खुलकर जीने की। तो आई रियली लव दिस प्लेटफॉर्म। ओके। सो आपका ये जो ड्रीम अचीवर्स क्लब है, यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं वो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के ही प्रमोशन करते हैं, और इट इज ओनली एसोसिएटेड विद ओरिफ्लेम? नहीं, देखिए, ओरिफ्लेम से एसोसिएट करते हैं तो यहाँ सिर्फ हमारे काम की बात नहीं होती। ठीक है, ये एक हिस्सा है कि अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। और प्रमोट कैसे करना? खुद टेस्टिमोनियल। जैसे अगर मैं आज स्किन केयर प्रमोट कर रही हूँ तो मैंने खुद का टेस्टिमोनियल क्रिएट किया है, मैंने खुद की स्किन को बेहतर किया है पहले, और मैंने खुद की बॉडी को फिट किया है पहले, तब मैं इसके वेलनेस और स्किन केयर प्रोडक्ट प्रमोट कर रही हूँ। तो ऐसे हम लोग सभी को कहते हैं कि आप एज अ यूजर इसके साथ जुड़े और आप खुद पहले फील करें प्रोडक्ट को, तो प्रमोशन तो अपने आप ही हो जाता है। मतलब आज अगर मेरे को कई लोग देख रहे हैं पहले से, उन्होंने मुझे पहले भी देखा है, आज भी सबको इतना ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हैं, तो वो रेडी है आज मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए कि ठीक है, हमने देखा है आपका बदलाव। तो टेस्टिमोनियल खुद के क्रिएट करें, बिजनेस तो अपने आप मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। ओके, वंडरफुल। ओके, सो मीनाक्षी जी, अब मुझे बताइए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहिए या आपका चेंजेस लाइफ में कहिए, तो अगर मैं आपसे तीन लोगों के बारे में पूछूं जो आपके आइडियल्स रहे हो, तो वो कौन है आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंस रखते हैं? देखिए, मेरी लाइफ में वैसे तो मैं ईच एंड एवरी पर्सन जो मेरे कांटेक्ट में है उसको क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि हर इंसान आपको कुछ सिखाता है, आपको कुछ इंस्पिरेशन देता है आगे बढ़ने, और हर की लाइफ स्टोरी से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। बट मेरी लाइफ में भी ऐसे 3 पर्सन हैं जिन्होंने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, आगे बढ़ने के लिए पुश किया, कि कभी मुझे डीमोटिवेट नहीं होने दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय मदर, जो मैंने बताया पहले भी, मेरे माइंड में हमेशा रहती हैं कि उन्होंने मतलब हमको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतना सक्षम बना दिया कि हम हमारी फैमिली को किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सकें। तो हैट्स ऑफ टू दैट लेडी कि उन्होंने हमें जीना सिखाया, जीने के मतलब सिखाए। और सेकंड वन मैं कहूंगी मेरा लाइफ पार्टनर, मेरे हस्बैंड, इन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। अगर मैंने उनके सामने मेरी कोई विश रखी या मान लो आप, मैंने जिस दिन ओरिफ्लेम ज्वाइन करा था, आई डोंट know how to use mobile phone, how to use apps, how to order, how to recruit, everything। मतलब मैं बिल्कुल नील बटा नील थी, कुछ नहीं था मेरे में नॉलेज के मामले में। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक एक चीज सिखाई। रात को शॉप से आने के बाद वो मुझे एक एक चीज बताते थे कि ऐसे ऑर्डर लगाना है, ऐसे ज्वाइनिंग लगाना है। जब मैं पहले अपने टेस्टिमोनियल्स देती थी, अपने मीटिंग्स लेती थी, तो मुझे स्क्रिप्ट भी लिख के देते थे कि आप अपनी बात ऐसे स्टार्ट करना। तो इतना सपोर्ट उन्होंने मुझे किया है, तो सच में बिग थैंक टू हिम, कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर सकती थी आगे। और थर्ड पर्सन जो मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं, वो है मिसेस प्रीति गोयल, जिन्होंने मुझे हार्ड वर्क करना, लगातार करना, नेवर गिव अप करना। मतलब इतनी पैशनेट लेडी है, इतनी हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट की है तो वो डेफिनेटली अपने कमिटमेंट को पूरा करती हैं। और उन्हीं से मैंने सीखा है,
उन्हीं से मैं इंस्पायर होती हूँ और रात दिन मतलब मोटिवेट रहती हूँ उनको देख के कि हम तो 4 मीटिंग्स ले रहे हैं, लेकिन वो लेडी दिन में 10-10 मीटिंग करती है, फिर भी रात को 10 बजे हमारे साथ इतनी एनर्जेटिक मूड में वो रहती हैं कि कोई देख के कह नहीं सकता कि थ्रू आउट द डे वो इतने सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। वो भी एक हाउसवाइफ भी हैं, एक मदर भी हैं, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हुए वो भी इस चीज को मैनेज कर रही है। तो उन्हीं से मैं इंस्पायर होती हूँ कि उनके पास भी वही टाइम है, मेरे पास भी वही टाइम है, बट वो कर सकती है, मैं क्यों नहीं? तो मैं भी जरूर करूंगी। ओके। तो मीनाक्षी जी, इसके इस क्लब के लिए और एज एन ब्यूटी वेलनेस कोच, फिर ओरीफ्लेम, ये सब चीज़ों के लिए आप क्या क्या मतलब कौन कौन सी चीज़ें करती हैं? जैसे वेबिनार्स हो गए और क्या क्या मतलब? देखिए, हम लोग ऑनलाइन वेबिनार्स तो करते ही हैं जूम के थ्रू, साथ में हम लोग लाइव सेशंस भी रखते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। साथ में मैं मेरा यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ, तो यूट्यूब के थ्रू भी मैं इसको प्रमोट करती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ब्यूटी एंड वेलनेस विद मीनाक्षी जैन। तो वहाँ पे मैं अपनी ब्यूटी को कैसे निखार सकते हैं या फिट कैसे रह सकते हैं, अकॉर्डिंगली वहाँ पे अपने रिव्यूज शेयर करती हूँ। तो इस तरह से हम लोग मतलब एड्स भी रन करते हैं टू कनेक्ट अदर पीपल्स, क्योंकि जो हमारा ये काम है वो है बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना। तो वो सिर्फ हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो हम लोग फुली सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। इस कोरोना ने हमको ऑनलाइन काम करना सिखा दिया है और सीख रहे हैं धीरे धीरे। साउंड्स गुड। ओके, तो इसके अलावा और कुछ बताइए, कोई हिडन टैलेंट आपका हो और कोई कुछ रह गया है तो वो भी बता दीजिए व्यूअर्स को कि आपके क्या पैशन है और क्या क्या आप कुछ अचीव करना चाहती है लाइफ में, क्या कुछ आपके गोल्स है? यस, मेरा गोल है एक बहुत ही ग्रैंड रिकॉग्निशन, और उसी के लिए मैं कमिटेड हूँ और कंसिस्टेंटली अपना काम कर रही हूँ टीम के साथ मिलके। और मेरा ही नहीं, मैं चाहती हूँ जब मैं स्टेज पर जाऊँ तो मेरी टीम मेरे साथ खड़ी हो, मैं अकेली ना क्रेडिट लूँ, मैं मेरी टीम के साथ उस चीज को सेलिब्रेट करूँ, उसको एंजॉय कर पाऊँ। तो ये मेरा एक ड्रीम है। और जो चाहती हूँ, मतलब मैं एज अ पर्सनैलिटी अगर अपने आप को बयां करूँ तो टैलेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, मैं एक कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है मेरे में। मैं बहुत जल्दी नए फ्रेंड्स बना लेती हूँ, उनको कन्विंस कर लेती हूँ। तो और साथ में मुझे हमेशा मुस्कुराते रहना अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ ये मुस्कुराहट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला सकूं, उनके चेहरे पर भी स्माइल दे सकूं। ओके, वंडरफुल। जैसे भी कर सकती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैं उनको हेल्प कर सकूं, उनको स्माइल दे सकूं। और साथ में मतलब पैशन, जो मतलब अगर मैं सोच लेती हूँ ना कि मुझे करना है तो फिर करना है, वो मतलब इधर से उधर नहीं हो सकती है वो चीज। एक डांस का मेरा शौक है, म्यूजिक चले तो मैं अपने पैरों को रोक नहीं सकती हूँ। आई लव डांसिंग। वंडरफुल। इसको टैलेंट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ शौक है। और मतलब मैंने परफॉर्म किया है महावीर स्कूल में भी और मैं रनर अप रही थी इस पे, और मैंने 2-3 बार अवार्ड भी लिए हैं। और संस्कृति श्रवण संस्थान में मैंने 100 गर्ल्स को फ्री कोचिंग भी दिया था डांस का। जितना फॉर 8 days, 8 दिन तक। ओके, तो इसको हम तो टैलेंट ही कहेंगे। इट्स योर गुडनेस। अच्छा मीनाक्षी जी, आप जैसे कम्युनिटी जैन कम्युनिटी से हैं, तो आपके कभी फैमिली में बहुत ज़्यादा आउटवर्ड जाना या ये सब करना, मीटिंग्स पे जाना, आपके वेस्टर्न आउटफिट्स पहनना, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कि वहाँ कम अलाउड होता है कुछ फैमिलीज में, तो आपको कभी ऐसी कोई परेशानी आई? यस, जैसे अगर मैं मेरे हस्बैंड की भी बात करूं तो पहले उनको सिर्फ मैं साड़ी में ही अच्छी लगती थी, उनको सूट भी मतलब कुर्तीज भी पहनना पसंद नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि ये बाहर जाती है, मीटिंग्स लेती है, तो साड़ी से बेटर कुर्ती है जिसमें आप पूरे कवर्ड रहते हो। तो
लुक नाइस, Yeah. एक लुक नाइस और कंफर्टेबल भी होती है। साड़ी में आप थोड़ा सा कॉन्शियस फील करते हो अपने आप को, आप इतना फ्री हो के अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। तो धीरे धीरे मुझे छूट मिलने लगी, बट मेरे इन लॉज ने कभी भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मेरे फादर इन लॉ ने या मदर इन लॉ ने कभी कहा हो कि तुम ये क्यों पहन के जाती हो का मतलब। और ये भी जो वेस्टर्न आउटफिट है वो भी मैंने अभी रिसेंटली 2-3 साल से पहनना शुरू करा है। बाकी उससे पहले जितने भी आप मेरे पिक्स देखोगे ऑल इन साड़ीज, चाहे वो ऑफिस के मीटिंग्स के हों चाहे कैसे भी हो, क्योंकि कोई पसंद नहीं करता था उस टाइम पे। तो बट लेकिन अब इजी टू, ये सब लोग इजी गोइंग हो गए हैं, इजीली मैं पहन सकती हूँ। अब ऐसा नहीं है घर से छुप के जाना पड़ रहा है, हम इजीली घर से पहनकर मम्मी जी को दिखाकर फिर निकलते हैं कि हम जा रहे हैं Wonderful. इस गेटअप में। तो ग्रेट। तो अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, एज एन वुमेन एंड जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आपके सक्सेस अभी तक आप जहाँ पहुंची हैं, आपका कोई मैसेज है वुमेन्स के लिए जो मोटिवेट होना चाहती हैं, जिनके पैशन है पर वो कहीं ना कहीं किसी वजह से नहीं कर पा रही है, क्योंकि कहीं पर फैमिली बाउंडेशंस भी होती हैं, कहीं पर उनके पैशंस को दबा दिया जाता है, कुछ इलिटरेट होते हैं पीछे से बैकग्राउंड, तो वो नहीं कि लड़कियां नहीं करती हैं, आज भी समाज में ऐसी चीजें हैं। तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? यस, मेरा एक मैसेज है, कभी भी मतलब पूरी सोसाइटी को ही है ये कि हमें औरत को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि औरत ने इतिहास में बहुत बारी अपने को प्रूव किया है और आज भी प्रूव कर रही है कि अगर औरत अपनी जिद पर आ जाए तो वो तख्तेशाही भी पलट देती है जी। इतनी ज्यादा कैलिबर रखती है। एक तो औरत को अपने आप में कभी भी इंफीरियर फील नहीं करना चाहिए कि वो नहीं कर सकती। शी कैन डू एवरीथिंग, बस अपने अंदर वो सपना, वो जज्बा जगाने की देर है और अपने राइट्स के लिए लड़ने की देर है। हम क्या करते हैं ना, फैमिली में कई बार तो डर के मारे ही अपने ड्रीम्स को शेयर नहीं करते हैं कि कोई क्या कहेगा, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। भाई आप करके तो देखो, क्या पता वो मान जाए। तो अपने ड्रीम्स को एक्सप्रेस जरूर करो, अपने अंदर लेकर मत जाओ। जो आप करना चाहते हो वो जरूर शेयर करो, क्या पता आपके शेयर करने से कहीं ना कहीं वो रास्ता निकल जाए और आप भी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं, देखो दुनिया में कमी नहीं है लोगों की लेग पुलिंग करने वालों की। कोई भी कुछ करना चाहता है तो लोग पीछे से लेग पुलिंग करते रहते हैं और उसको डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो, एक मेंढक की कहानी बताऊंगी मैं यहाँ पे कि एक मतलब मेंढक, तालाब में मेंढक थे बहुत सारे और उसने कहा कि भाई इस तालाब में मेंढकों में राजा कौन बनेगा। तो उसके लिए बीच में एक पिलर था, पोल सा, कहा गया कि जो इसके ऊपर सबसे टॉप पे चला जाएगा ना वो ही राजा बनेगा। अब मेंढक इतना ऊपर चढ़ नहीं सकता है, माइंडसेट है मेंढकों में कि हम नहीं चढ़ सकते हैं इतना ऊपर ऐसे स्ट्रेट पोल पे। तो सब लोग कोशिश करते हैं, थोड़े लोग तो बिना कोशिश करे ही पीछे हट जाते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा अपने से। तो कुछ लोग कोशिश करते हैं, आधे पोल तक पहुंचते हैं, नीचे गिर जाते हैं, फिर थोड़े ऊपर तक पहुंचते हैं। लेकिन एक जो होता है मेंढक, वो ऊपर जाकर ही दम लेता है और वो राजा बनता है। तो सारे लोग उसको पूछते हैं कि भाई यार हम तो बिल्कुल नहीं कर पाए, तुमने ये कैसे कर दिया, तुम कैसे ऊपर तक पहुंच गए। तो वो बोला कि भाई मुझे सुनता नहीं था पीछे से, क्योंकि लोग सब चिल्ला रहे थे तुम नहीं कर पाओगे आ जाओ, तुम नहीं कर पाओगे आ जाओ, लेकिन वो सुनता नहीं था। तो बस वो अपनी एफर्ट्स क्योंकि लगाया जा रहा था, सबको देख रहा था, सब चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुनता तो वो कुछ था नहीं। तो वो बोला मैंने कुछ नहीं सुना कि लोग क्या बोल रहे हैं, मैं बस मेरी धुन में चले जा रहा था कि सब लोग क्यों चढ़ रहे हैं, मैं भी चढ़ रहा हूँ। तो वो चढ़ता गया और वो क्योंकि उसने लोगों की नहीं सुनी, अपने दिल की सुनी। तो अपने मन की आवाज सुनो और किसी के साथ गलत मत करो, वेरी फेयर पर्सन बनो, ऑनेस्ट बनो। जिसको भी आप अपने साथ लेके आ रहे हो उसके साथ कभी भी धोखाधड़ी मत करो। तो डेफिनेटली आप लोग जरूर अपनी सक्सेस को अचीव करो। थैंक यू सो वेरी मच मीनाक्षी जी, आप हमारे चैनल पे आई एंड जो डिजर्विंग हैं वो यहाँ पे आने के काबिल भी है। ठीक है, नहीं, थैंक्स टू यू कंगना जी कि आपने इस
स्पॉटिफाई पॉडकास्ट के जरिए मुझे मौका दिया अपने फीलिंग्स, अपनी बातों को शेयर करने के लिए। सच अ नाइस प्लेटफॉर्म टू, मतलब आप जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज कर रहे हैं अपने शो के जरिए, हैट्स ऑफ टू यू। वेरी मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। अब जाते जाते बस एक चीज आप व्यूअर्स को एक बार ही आपसे कनेक्ट होने के माध्यम बता दीजिए, लाइक फेसबुक पे कहाँ पे आप आपके नाम से आईडी है, आपका क्लब का नाम क्या है, यूट्यूब पे आपका कौन सा चैनल है, सो दैट दे कैन कनेक्ट यू डायरेक्टली। ओके, तो आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज आईडी है ब्यूटी एंड वेलनेस विद मीनाक्षी जैन के नाम से ही, और सेम ब्यूटी एंड वेलनेस विद मीनाक्षी जैन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो मोना जैन 258 पर। और साथ में मेरा जो दूसरा इंस्टाग्राम पेज है वो है मेरा ब्यूटी ट्रेंड्स विद मीनाक्षी के नाम से। तो इन मेरे सोशल मीडिया पोर्टल पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपको अपने रिगार्डिंग अगर कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस और ब्यूटी प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, जो भी, तो आप मेरे से वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मीनाक्षी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू यू कंगना जी। आई एम वेरी, मतलब बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ मैं कि आपने मुझे ये मौका दिया, इनवाइट किया, और सच में नाइस फीलिंग, दैट्स अ ग्रेट फीलिंग व्हिच यू गिव मी टुडे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो वेरी मच मैम। बस आपके साथ बहुत सारी आवाम मुस्कुराती रहे, आप सबको मुस्कुराना सिखाए, यही चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, आई लव टू ऑलवेज कीप स्माइलिंग, और मैं बस यही चाहती हूँ कि हर चेहरे पे स्माइल रहे, कोई उदास ना हो, कोई सैड ना हो। थैंक यू मैम। थैंक यू।